हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 4500 कॉमेट्स हैं और हर सेकंड हजारों की तादाद में अलग अलग तरह के पत्थर इस सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं। नासा के अपोलो स्पेसक्राफ्ट ने अराउंड 4 लाख किलोमीटर तक स्पेस को डिस्कवर किया था, यानी कि 4.5 लाइट ईयर्स डिस्टेंस को कवर किया था। लाइट ईयर्स का मतलब होता है कि अगर आप लाइट की स्पीड से यानी कि 30 करोड़ माइल्स पर सेकंड की स्पीड को किसी तरह अटेन कर लेते हैं, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है अभी के लिए, तो आपको 1 साल लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कि इस केस में अपोलो का स्पेसक्राफ्ट अगर लाइट की स्पीड को अटेन भी कर लेता है तो उसे 4.5 साल लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना उसने किया है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी हमने स्पेस का सिर्फ और सिर्फ 4% हिस्सा ही डिस्कवर किया। अभी 96% डिस्कवर करना अभी बाकी है। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि उस 96% अनडिस्कवर्ड जगह में कहीं कोई और बहुत बड़ी सिविलाइजेशन हो जिससे हमारे बारे में पता हो और मे बी उन्होंने डिस्गाइज में हमें विजिट करने की कोशिश की हो। डेट था 9 सितंबर 2017। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के पैन-स्टार S1 टेलीस्कोप ने एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। इसका नाम रखा गया था 1L/2017 U1 और इसे एक नॉर्मल एस्ट्रॉयड कंसिडर किया जाता है। पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिसने नासा को भी चौंका के रख दिया। 19 अक्टूबर को सेम टेलीस्कोप ने उस सेम एस्ट्रॉयड को सन के अराउंड ट्रैक किया और जब उसका स्पीड को आइडेंटिफाई किया गया तो वो था 2 लाख माइल्स पर सेकेंड, जो कि किसी भी एस्ट्रॉयड के स्पीड से 10 गुना ज्यादा था। इस घटना के बाद उस बड़े से पत्थर को कॉमेट घोषित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया ओमुआमुआ, जिसका मतलब हवाईन लैंग्वेज में होता है एक दूर से आया हुआ मैसेंजर जो कि सबसे पहले पहुंचा। और मुआ दिखने में एक सिगार के शेप की तरह था जो कि पत्थर का बना हुआ था, लाइक एन यूजुअल एस्ट्रॉयड या कॉमेट। इसके पूरे बॉडी के आसपास एक रेडिश ह्यू सी दिखाई देती थी। जिन लोगों को ह्यू का मतलब नहीं पता, ह्यू कुछ ऐसा विजुअल होता है। ये लंबाई में लगभग 400 मीटर लंबा था और लगभग 4000 मीटर मोटा था। ये साइज किसी भी कॉमेट या एस्ट्रॉयड से कई गुना ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इवन सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच नहीं पा रही थी। ऑब्जर्वेशंस की माने तो ये ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में लगभग करोड़ों सालों से चक्कर काट रहा है और अब ये हमारे सोलर सिस्टम में आ पहुंचा। इस पत्थर ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को भी प्रूव किया, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को स्पॉट नहीं किया था। डिस्कवरर्स ने काफी ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट वेगा स्टार की तरफ से आया है, जो कि नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। पर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ये इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद भी उसे इतनी कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना समय लग गया। पर ये सारा डेटा सिर्फ नासा के साइंटिस्ट का है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कुछ और ही मानना है इस बारे में। काफी सारे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये ऑब्जेक्ट लाइट सेल मेथड का यूज करता है। लाइट सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी स्पेसक्राफ्ट सन या उससे सिमिलर रेडिएटिंग बॉडी से रेडिएशन एब्जॉर्ब करके अपनी मूवमेंट करता है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ह्यूमंस ने सिर्फ प्लान की है, लेकिन किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। यही बात काफी है ये प्रूव करने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट किसी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने बनाई। पर एक और बात है जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। जब ओमुआमुआ सन के बिल्कुल करीब से निकला था, तब इस ऑब्जेक्ट को सन के हीट रेडिएशन से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, क्योंकि सन और उसकी डिस्टेंस बहुत कम थी। इसमें भी साइंटिस्ट ने एक बात ये बताई है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का सरफेस 1 मिलीमीटर से कम हो और उसकी डेंसिटी भी बहुत कम हो तो ये सोलर रेडिएशंस को भी बाउंस बैक कर सकता है। और ये पॉसिबल ऐसे ही है कि हो सकता है कि ये इल्यूजन का यूज करता हो, ताकि कोई भी बाहर की सिविलाइजेशन जब इसे बाहर से देखे तो ये एक नॉर्मल कॉमेट या एस्ट्रॉयड जैसा ही दिखे। एक और चीज जो ये प्रूव करती है कि ये ओमुआमुआ कॉमेट नहीं है, वो है कि किसी भी कॉमेट की एक टेल होती है जो क्लियरली विजिबल होती है, जो कि इस केस में बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी। 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार ओमुआमुआ और कुछ नहीं बल्कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से बना हुआ बॉडी है। पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बने होंगे। उन प्लैनेट्स पे हमेशा कुछ ना कुछ टकराते रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट जाते हैं। माना जा रहा है कि ओमुआमुआ ऐसे ही किसी प्लैनेट का एक टुकड़ा है। जब डिस्कवरर्स ने और भी छानबीन शुरू की तो उन्होंने ये पाया कि ओमुआमुआ एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में पहले भी आ चुका
चुका है। 1995 में ओमुआमुआ जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जो कि कुछ इसी शेप का था और इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था सोलर सिस्टम में दिखाई दिया था। पर जब उस समय के फिगर को प्रेजेंट फिगर से कंपेयर किया गया तो ये पता चला कि ये पूरा ऑब्जेक्ट का लगभग 95% मास पिघल चुका है। पिघल इसलिए गया क्योंकि ये फ्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ था। अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकलने के रास्ते पे है और लगभग 2030s में कहीं ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा और प्रेडिक्शन ये है कि ये कभी वापस नहीं आने वाला। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो एक एलियन स्पेसशिप था जो कि आया था हमारे सोलर सिस्टम में रिसर्च करने के लिए या किसी और पर्पस से? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस अजीब सी चीज के बारे में जान सकें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।